बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि डेटा मेंटेन कैसे करेंगे आप। अगर आप एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो वहां आपको जो है वो एक्सेल के ऊपर इस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इनिशियली मैंने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ जिसमें हमारे पास जो है वो बुक लाइब्रेरीज के हवाले से जो एक रिकॉर्ड है कि हमें जब बुक्स इशू करनी होती है और उस बुक का रिकॉर्ड एक्सेल के अंदर कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो हमारी बुक का सीरियल नंबर होगा वो हम ऐड करेंगे। बुक का टाइटल्स होगा कि बुक का टाइटल क्या है वो हम ऐड करेंगे, और बुक नेम होगा हमारे पास कि बुक नेम आपके पास कौन सी है। जनरल नॉलेज भी हो सकती है, साइंटिस्ट भी हो सकती है, कोई डिफरेंट आपके पास जो है वो बुक्स कैटेगरीज होंगी। अब आप जिस बुक को जिस डेट को अगर आप इशू कर रहे हैं वो डेट आएगी यहाँ पर। इसके बाद रिटर्न डेट मेंशन करेंगे और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक जो है वो आपने स्टूडेंट्स को या कोई भी पर्सन हो जिसको आपने दिया है तो उसने कितने दिन तक अपने पास रखी है। और इसके बाद जो है हमारे पास है चार्जेस। अगर हम अपनी एक लिमिट अप्लाई करते हैं कि हमने जो है वो 5 डेज 4 डेज या 10 डेज तक आपको बुक असाइन की है, अगर इससे ऊपर अगर आपके दिन हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम कितना चार्जेस लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक नीचे एक नोट मेंशन करके रखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर आपकी बुक जो है वो 6 डेज से ऊपर चली जाती है तो पर डे के जो है वो आपके पास 10 रुपीज चार्जेस हम इसमें ऐड करेंगे। अब 10 चार्जेस रखें, 20 रखें, 50 रखें, 100 या 200 या 500 एज पर, यानी आपकी कंडीशंस के ऊपर है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो है डेट इशू ऐड करते हैं। डिफरेंट डेट हम ऐड करते हैं कि जैसे फर्स्ट बुक है, हमने जो है 1 जनवरी को और 2020 कर लेते हैं, हमने जो है इशू की है। अब इसको, अब ये बुक हमारे पास वापस रिटर्न हो रही है, यहाँ हमने ऐड कर दिया 19 जनवरी 2020। इसी तरह सेकंड बुक जिस डेट को इशू की गई है वो हम ऐड कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 जनवरी 2020। इसी तरह थर्ड बुक आपकी जिस डेट को इशू की गई है यहाँ हम लिख लेते हैं 10 अगस्त 2020। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट वन है वो आपने ऐड की, यानी कि इशू की है डेट 11 अगस्त को और 2020। इसी तरह अब आपके पास सेकंड लास्ट है, तो यहाँ हम ऐड करते हैं 20 अगस्त 2020। एंड लास्ट वन हम ऐड करेंगे यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 22 अगस्त 2020। अब ये हमारे पास जो है वो डेट इश्यूज का कॉलम है कि किस किस डेट को जो है वो आपने कौन सी बुक आपने इशू की है। अब रिटर्न डेट हमारे पास, यानी कि अब आपके पास जो बुक आपके पास वापस आ रही है तो किस डेट को जो है वो वापस आ रही है, यानी सबमिशन डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 20 जनवरी 2020। इस तरह यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 12 अगस्त 2020 एंड 13 अगस्त 2020। सेकेंड लास्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पर 27 और 2020, और लास्ट वन हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर 28 अगस्त 2020। तो ये मेरे पास जो है वो रिटर्न डेट आ गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल डेज कितने बन रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। तो इक्वल लगाने के बाद आपकी जो रिटर्न डेट होगी आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर माइनस कर देंगे डेट ऑफ इशू से, और उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल डेज आ चुके हैं कि 18 डेज तक जो है वो आपने बुक इशू की है और 18 डेज बाद जो है वो हमारे पास बुक रिटर्न आई है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सबके जो है वो टोटल डेज आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है फाइन चार्जेस कितने लग रहे हैं। अब फाइन चार्जेस डिपेंड करता है हमने हमारी कंडीशंस के ऊपर कि आपने 1 वीक का टाइम भी दे सकते हैं, 10 डेज का भी दे सकते हैं, 2 वीक, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो हम यहाँ पर अब आप फाइन चार्जेस निकालेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ कंडीशन लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हमारे टोटल डेज वाले सेल को, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल नहीं ग्रेटर देन, कि अगर आपके जो टोटल डेज अगर ग्रेटर होते हैं, किससे ग्रेटर होंगे, आपके 6 डेज से, कॉमा लगा देंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इसी टोटल डेज वाले सेल को, इसको हम माइनस करवा देंगे जितने हमारे डेज रिक्वायर्ड थे, यानी 6 डेज रिक्वायर्ड,
तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि चार्जेस है हमारे 10 से, यानी कि आपके जो 6 डेज की लिमिट है उस 6 डेज को ये निकाल देगा और जो बाकी रिमेनिंग जो आपके पास डेज आ रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि पर डे के हिसाब से एक दिन का 10 रुपीज, 2 दिन के 20, 3 डेज के 30, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कंडीशंस के अंदर ये आ जाएगा, ये खुद ही कैलकुलेट करेगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नो चार्जेस, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि अगर 6 डेज से अबव होगा तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ट्रू वाली, अदरवाइज अगर 6 डेज से ऊपर नहीं होता तो हमारी फॉल्स वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर हम करेंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर आ चुका है 120। अब देखें 18 डेज तो आपके टोटल हो रहे थे, इसमें से 6 डेज माइनस हो चुके हैं और बचे आपके पास 12 डेज। अब 12 डेज के अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 10 डेज के, यानी कि पर डे आपके 10 रुपीज है, तो 12 डेज के लिहाज से कितने बन गए यहाँ पर 120 रुपीज चार्जेस बन चुके हैं। इसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है वो डिफरेंट जगह पे चार्जेस भी आ रहे हैं और डिफरेंट जगह नो चार्जेस। अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पर देखें 12 है, यानी कि 6 डे तो हमारे पास लिमिट थी, बाकी 6 डेज के हिसाब से चार्जेस कितने आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो जो बुक रिटर्न हुई है वो 2 डेज के अंदर अंदर, यानी 2 डेज में रिटर्न हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं हुए। इस तरह यहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आपके 10 डेज के हिसाब से 10 रुपीज चार्जेस है, 6 डेज की लिमिट थी, एक दिन आपने ऊपर किया है तो इसके ऊपर 10 डेज यानी फाइन लग गया 10 रुपीज का। इस तरह यहाँ पर भी आपके पास कोई चार्जेस नहीं है, आपने विद इन टाइम जो है वो 6 डेज में आपने जो है बुक रिटर्न की है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा कोई चार्जेस नहीं लगा। तो इस तरीके से पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।